हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइंस एंड फन एजुकेशन पे, जहां हम टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो मेरे इंस्टाग्राम पे, मेरे टेलीग्राम पे, हर जगह आप सभी बच्चे एक चीज की डिमांड कर रहे थे और वो थी कि मैम जल्दी से क्विक रिकॉल वाले सेशंस बना दीजिए, एग्जाम डेज में बहुत हेल्प करते हैं। तो एज यू ऑलरेडी नो कि YouTube पे मेरी एक और सीरीज चल रही है, दैट इज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। हर एक चैप्टर जिसमें हम एसएसटी का एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कर रहे हैं। ऑल्सो एक सीरीज खत्म मैं कर चुकी हूं जिसमें हमने कंप्लीट नोट्स के साथ हर चैप्टर को पढ़ा है, और अब आज से ही मैं शुरू करने जा रही हूं एक तीसरी सीरीज जिसकी डिमांड आप सब कर रहे थे, दैट इज एग्जाम बूस्टर सीरीज। इस सीरीज में आपको हर चैप्टर क्विक रिकॉल में मिलेगा, दैट इज अंडर 10 to 15 मिनट्स। वो चैप्टर पे डिपेंड करता है, जिसमें हम कंप्लीट समरी को रिकॉल करेंगे विद द हेल्प ऑफ पीपीटी ओनली, ताकि आप रिलेट कर पाओ कि क्या कैसे करना है, किस तरीके से आंसर लिखना है, किस तरीके से क्वेश्चन आता है। उसी फॉर्म में आपको ये पूरा का पूरा मैं एक्सप्लेन करूंगी एंड एट द एंड ऑफ द सेशन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी। तो बस जुड़े रहिए इस सीरीज में और बताते रहिए कि आपको कौन कौन से चैप्टर इस सीरीज में जल्दी जल्दी चाहिए। सो लेट्स बिगिन टुडेज सेशन। चैप्टर ऑफ आवर सीरीज एग्जाम बूस्टर्स, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट फ्रॉम जियोग्राफी। एज यू ऑल नो, इस बार की जियोग्राफी टोटली अगेन लर्निंग है। 9th में भी लर्निंग थी, 10th में भी लर्निंग है, और मैं आपको इस सेशन के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताऊंगी जो इस चैप्टर से आने पॉसिबल है। तो आओ बात कर लेते हैं रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की। रिसोर्सेज का मतलब होता है ऐसी कोई भी चीज एनवायरनमेंट में जो प्रेजेंट होती है और हमारी नीड्स को फुलफिल करती है, सेटिस्फाई करती है, उसे हम बोलते हैं रिसोर्स। रिसोर्स टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए और अवेलेबल भी होना चाहिए। ये तीन इसके एलिमेंट है, यानी कि ये अफोर्डेबल हो, एक्सेसिबल हो और टेक्नोलॉजी वाइज भी फीजिबल हो। इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान ना पहुंचाए, ऐसा रिसोर्स होना चाहिए। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज एसएच एक्सप्लेनेशन आने के लिए डिलीटेड है, बट 1 मार्कर में आपको इससे एग्जांपल्स या इनमें से कौन सा बायोटिक है, अबायोटिक है, पूछ लेते हैं। तो इसके बेसिस पे 4 भागों में, 4 बेसिस पे रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया है। सबसे पहला बेसिस है ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे 2 तरीके के रिसोर्सेज होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक। बायोटिक वो रिसोर्सेज होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे नेचर में पाए जाते हैं, एंड अबायोटिक जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमारे नेचर में पाए जाते हैं। फिर आता है दूसरा बेसिस एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी के बेसिस पे भी 2 पार्टीशंस है, एक रीन्यूएबल और एक नॉन रीन्यूएबल। रीन्यूएबल जो समय के साथ रिन्यू होता चला जाए, जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जो बहुत ज्यादा अमाउंट में पाई जाती है और रिन्यू होती रहती है। वहीं नॉन रीन्यूएबल लेता है बहुत ज्यादा समय या फिर दोबारा बनता ही नहीं है, जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स, कोल, पेट्रोलियम, ये बहुत समय लेते हैं बनने में। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। इसमें 4 पार्टीशंस है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। इंडिविजुअल कौन सा होता है? जो ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल होता है, जैसे कि एक इंसान का घर, प्लॉट। दूसरा होता है कम्युनिटी, जिसे एक कम्युनिटी के सारे मेंबर्स इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक अपार्टमेंट में मंदिर है तो उस मंदिर को सारे अपार्टमेंट के लोग जाके इस्तेमाल कर सकते हैं। पब्लिक पार्क हो गया। फिर आता है नेशनल, जो नेशन से बिलोंग करता है, जैसे कि रेलवे लाइंस, फ्लाईओवर्स, रोड्स। एंड इंटरनेशनल में जहां पे इंटरनेशनल से परमिशन लेनी पड़ती है, बाहर की कंट्री से परमिशन लेनी पड़ती है अगर आपको उस रिसोर्स को यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, ओशन का अप टू 12 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है वो इंडिया के पास है, लेकिन अगर आपको उसके बाहर का पानी चाहिए तो यू नीड परमिशन। उसके बाहर का इंटरनेशनल, उसके अंदर का नेशनल हो जाएगा। ठीक है। लास्ट है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसके बेसिस पे भी 4 पार्टीशंस है। सबसे पहला पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होता है? ये हम अभी यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, जैसे कि गुजरात में बहुत सारी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी है, लेकिन अभी वो वहां पे इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। वो है, पोटेंशियल है उसको इस्तेमाल करने का, लेकिन अभी उनके पास ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं है या नीड ही नहीं है। दूसरा है डेवलप, जो अभी करंटली यूज में है, चल रहा है। तीसरा है स्टॉक। स्टॉक पोटेंशियल है टू सैटिस्फाई ह्यूमन नीड, बट वी डू नॉट हैव अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। जैसे कि घर के नीचे गाड़ी तो खड़ी है लेकिन चलानी नहीं आ रही है, ये वो तरीके के रिसोर्सेज हैं। स्टॉक पड़े हुए हैं
लेकिन अभी हम इसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज हमारे पास इम्प्रॉपर टेक्नोलॉजी है। लास्ट इज रिजर्व। रिजर्व्स को हमने, ये ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिनको हमने फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखा हुआ है कि आगे जब आएंगे, जो लोग पैदा होंगे आगे जाके, उनके लिए बचा के रखा गया है, ये होते हैं रिजर्व्स। अब बच्चों, रियो डी जेनेरियो में एजेंडा 21 की समिट हुई 1992 में ब्राजील में, जिसके अंदर ओवर 100 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया एंड बात की कुछ मेजर इश्यूज के बारे में, जैसे कि पॉवर्टी रिडक्शन, ग्लोबल प्रोटेक्शन, इन सभी छोटी छोटी चीजों पे इन्होंने यहां पे बात की कि कैसे हम इसको प्रिजर्व एंड कंजर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये चाहे डेवलपमेंट से हो, चाहे ये रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर से हो, एग्जाम में आने के इसके पूरे पूरे चांसेस हैं, इस मिड टर्म वाले भी और बोर्ड्स में भी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ कंसेप्ट इन विच वी सैटिस्फाई द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, अभी के नीड को पूरा करते हैं, एंड कंजर्व एंड प्रिजर्व फॉर फ्यूचर जनरेशन, आगे आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचा के रखते हैं। इसे बोला जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में, आज ही मैं एक बच्चे का पेपर देख रही थी, विद्या जैन का आया हुआ है, रिसोर्स प्लानिंग पे। पहली बात तो बच्चों, रिसोर्स की प्लानिंग करनी जरूरी क्यों है? क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड इन नेचर। कोई भी चीज अगर लिमिटेड होगी तो हमें उसको प्लानिंग करके ही इस्तेमाल करना होगा। जैसे अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है, आपको पॉकेट मनी पूरे महीने चलानी है, तो आप प्लान करोगे, अभी मैं ये ले देता हूं, ये वाली चीज मैं अगले महीने की पॉकेट मनी से ले लूंगा, ये अभी मैं रख देता हूं, आप पूरा प्लानिंग करोगे। इसीलिए रिसोर्स प्लानिंग जरूरी होती है। अब इस प्लानिंग को करने के लिए 3 मेजर स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप, ये स्टेप वाइज ही लिखना है। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई करो कौन से एरिया में कितने रिसोर्सेज पाए जाते हैं। दूसरा, इसके प्लान बनाओ कि किस तरीके से, अब रिसोर्सेज पता चल गए कितने हैं, अब इसका प्लानिंग करो कि किसके पास कितना रिसोर्स हम रखेंगे, कितना होना चाहिए। लास्ट, जो आपने रिसोर्स प्लान बनाया है उसको डेवलपमेंट प्लान से मैच करो। ये 3 मेजर प्रोसेसेस हैं और यहां पे ऐसे क्वेश्चन आता है, रिसोर्स प्लानिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, एक्सप्लेन। यहां से क्वेश्चन आता है, इसमें आपको स्टेप्स ऑफ प्लानिंग बताने हैं। आइडेंटिफिकेशन करना, प्लान क्रिएट करना, देन उसको मैच करना डेवलपमेंट प्लान से। नाउ नेक्स्ट रिसोर्स इज लैंड। लैंड एक ऐसा रिसोर्स है बच्चों जो फिक्स्ड इन नेचर है, स्कार्स इन नेचर है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, वैसे वैसे लैंड को प्रिजर्व करने की, कंजर्व करने की रिक्वायरमेंट बढ़ती ही चली जा रही है। लैंड अलग अलग फॉर्म्स में पाई जाती है, प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स, ओशंस। नाउ लैंड डिग्रेडेशन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। ये भी मिड टर्म्स में तो ज्यादातर आ रहा है क्योंकि मिड टर्म में चैप्टर कम आते हैं। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है लैंड का खराब होना। एनसीईआरटी में एक टॉपिक है, एक इसके लैंड रिसोर्स में ही, वो पैराग्राफ पूरा अच्छे से कर लेना, जिसमें बताया गया है जैसे पंजाब में ओवर इरिगेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन है, कहीं पे माइनिंग कारण है, कहीं पे ओवर ग्रेजिंग कारण है। तो ये कारण जरूर याद कर लेना, 1 मार्कर में आते हैं, अभी नोट डाउन कर लो, लिख लो, जरूरी है। नाउ हमारी एक्टिविटीज जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, क्वायरिंग, इन सभी की वजह से लैंड जो है वो डिग्रेड होती चली जा रही है। लैंड डिग्रेडेशन को आप प्रिजर्व, कंजर्व या प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हो, उसका उल्टा कर लो, अफॉरेस्टेशन कर लो। ग्रेजिंग लैंड की जगह वहां पे एक पर्टिकुलर एरिया दे दो, माइनिंग करने के बाद उस लैंड को ट्रीट कर दो, ठीक है ना। यही सारे माइनिंग, मिनरल प्रोसेसिंग, ये सारे रीजंस हैं। अब आता है आपका आखिरी रिसोर्स, जैसे मेनली सॉइल। सॉइल एज अ रिसोर्स, सॉइल मतलब मिट्टी, माटी, हमारे देश की मिट्टी। मिट्टी पे बहुत सारी चीजों का उत्पादन होता है, उगाया जाता है, क्रॉप्स उगती हैं और बहुत चीजों की ये, बहुत ज्यादा फ्लोरा फौना की ये भैया हैबिटेट भी है। तो सॉइल एक ऐसा लिविंग सिस्टम है जो अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म का, लिविंग ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट बनता है। ये कई समय लेता है, कई ज्यादा समय लगते हैं इसको बेटा बनने में, यानी कि ये भी एक टाइप ऑफ नॉन रीन्यूएबल है क्योंकि बहुत समय लगता है। ये वेदरिंग से होता है, नेचुरल प्रोसेस है, पत्थर टूटते हैं, उसी को देख के सॉइल का टाइप डिसाइड किया जाता है। अब सॉइल को वेरियस पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, एलिवियल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लेटेराइट सॉइल, एरिड सॉइल, फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल। आप बच्चों को कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो इसके लिए पूरा का पूरा
टेबल तैयार कर दिया है। देखो बच्चों, मैं सलाह दे दूं, ये फीचर्स आपको मैं गा तो दूंगी, लेकिन ये आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे, आपको इसको हाथ से एक बार लिखना पड़ेगा, और मिड टर्म में इसके आने के चांसेस है। फाइनल में इसमें से 1 मार्कर क्वेश्चन बनता है। एलुवियल सॉइल कहां पाया जाता है, कैसा इसका टेक्सचर है, किस चीज में कमी है, कौन सी क्रॉप उगाने में हेल्प करता है, और इसका स्पेशल फीचर क्या है, ये बहुत हाई फर्टाइल है ना भाई। ब्लैक सॉइल भैया, इसको रीगर सॉइल भी कहते हैं। एरियाज बता दिए, टेक्सचर बता दिया, किस चीज की कमी है बता दी, क्रॉप्स बता दी। बनता है ये लावा के फ्लो से, लावा जब ठंडा हो जाता है उससे बनती है। कॉटन के लिए बेस्ट सॉइल है। रेड एंड येलो सॉइल भैया, रेड सॉइल, येलो सॉइल, जब भी हाइड्रेटेड फॉर्म में होगी तो येलो दिखेगी, सॉरी डिहाइड्रेटेड। एरियाज बता दिए, टेक्सचर बता दिया, कमी बता दी, क्रॉप्स बता दी। बनता है ये वेल ड्रेन्ड कंडीशंस में, पानी वाले, तभी येलो कलर नजर आएगा। लेटराइट सॉइल, ये होती है बेटा ईट वाली, होती है ना, ईट के पत्थर वाली सॉइल होती है, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, इसमें पेबल्स वगैरह पाए जाते हैं। देन एरिड सॉइल, सूखी मिट्टी, ड्राई रीजन्स में पाई जाती है, हाई सॉल्ट कंटेंट होता है, इसको प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद ही क्रॉपिंग की जा सकती है इसमें। लास्ट इज फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल माउंटेनियस रीजन्स में पाई जाती है, हाई इन मिनरल, रिच इन मिनरल होती है, एसिडिक होती है, लेकिन नेचुरली यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स कह रही हूँ, प्लांट्स वगैरह उगाए जाते हैं। ऑल्सो बच्चों, आपके एग्जाम में रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से मैप भी आ सकता है। मैप में एरियाज मार्क्ड होंगे और आपको बताना होगा ये कौन सी सॉइल है। तो उसकी ट्रिक एक सिंपल सी है, आप एरिया आइडेंटिफाई कर लो, आपको अपने आप याद आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके वेस्ट साइड पे एरिड रीजन मार्क किया हुआ है तो एरिड सॉइल है। माउंटेनियस रीजन ईस्ट साइड या नॉर्थ साइड तो आपका फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस है। मिडल पार्ट में तो नदर्न प्लेन्स है यानी कि एलुवियल सॉइल। नीचे के पार्ट में प्लेट्यू रीजन है यानी कि ब्लैक सॉइल। तो आप इस तरीके से एरियाज के बेसिस पे आप वहां पे सॉइल को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सी सॉइल है, ठीक है। और बेटा सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल। जब पूरी धरती पे जो सॉइल की परत है वो हट जाएगी तो इससे जमीन भी डिग्रेड होगी और सॉइल भी डिग्रेड होगी। तो रिमूवल ऑफ टॉप सॉइल इज नोन एज सॉइल इरोजन। अपर लेयर का हटना, कारण क्या है, सेम एज लैंड डिग्रेडेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, नेचुरल फोर्सेस जैसे कि विंड, वाटर, विंड इरोजन, बहुत तेज हवा चल रही है, ले गई मिट्टी साथ में। शीट इरोजन, बहुत तेज पानी आ रहा है, ले गई मिट्टी साथ में। गली इरोजन, ये कच्ची जगहों पे होता है बेटा, बहुत तेज जब बहता हुआ पानी आता है वो गड्ढे बना देता है, उसे गली इरोजन कहा जाता है। गुली, गली, गली गली, सिम सिम। ओके, नाउ सॉइल इरोजन को आप कैसे प्रिजर्व, कंजर्व या प्रोटेक्ट कर सकते हो। क्या करो, कॉन्टोर लाइंस के, देखो ये तो मैं तुम्हें पिक्चर से ही समझाऊंगी। ये देखो आ गया कॉन्टोर प्लोइंग। कॉन्टोर प्लोइंग ऐसे की जाती है बेटा जी, बीच में खेती हो रही है और इस जगहों पे पौधे लगा दिए जाते हैं ताकि अगर बहुत तेज पानी भी आए ये उसको रोक ले, उसकी स्पीड को धीमा कर दे ताकि सॉइल इरोजन होने से बच जाए। आप कभी हिली एरियाज में घूमने फिरने गए हो पहाड़ों पे तो आपने देखा होगा, स्टेप फार्मिंग भी देखी होगी आपने, टेरेस फार्मिंग भी देखी होगी। टेरेस फार्मिंग कुछ इस तरीके से होती है, तो बहुत नजर आती है। इसमें ना स्टेयर्स टाइप की होती हैं। अगेन बहुत तेज पानी आ रहा होगा, वो स्टेयर्स पे धीरा हो जाएगा और वो सॉइल इरोजन नहीं होने देगा। स्ट्रिप क्रॉपिंग, ऐसे धारियां बनाई जाती हैं, बीच में खेती हो रही है, आसपास बड़े बड़े ट्री लगा दिए ताकि ये हवा को रोक दे, हवा ऊपर वाले पौधे ले जाएंगे, नीचे वाली जमीन बच जाएगी। शेल्टर बेल्ट्स लगा दो। शेल्टर बेल्ट्स में ऐसे डब्बे होते हैं और इन डब्बों के बीच में भी बड़े बड़े पौधे लगा दिए जाते हैं, ट्री लगा दिए जाते हैं। ये भी विंड से बचने के लिए होता है। तो 2 वाटर से बचने के लिए और 2 विंड से बचने के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये आंसर फॉर्मेट में भी लिख दिया है मैंने, कॉन्टोर प्लोइंग, टेरेस फार्मिंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग, शेल्टर बेल्ट्स। जब ये आएगा कि कैसे आप सॉइल इरोजन को रोक सकते हो, तो ये सारे इसके पॉइंटर्स आ जाएंगे। दैट्स ऑल, इतना सा ये चैप्टर है। ये सारा चैप्टर हमने क्विकली रिवाइज कर लिया है। मैम आप मुझसे पहले एक सवाल लिखोगे, मैम लैंड यूटिलाइजेशन, बेटा बहुत कम चांस है, लेकिन अगर आ जाए तो इसमें आपको फैलो, ग्रॉस क्रॉप्ड, सिर्फ डेफिनेशंस और परसेंटेजेस में लिखना है, दैट्स इट। ये पूरा रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का चैप्टर है, ये आपको क्विकली हेल्प करेगा। ये पीपीटी भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, सिर्फ पहली वीडियो में बता रही हूँ, आगे नहीं बताऊंगी। ये चीज सीरीज में बने रहना। पीपीटी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, क्वेश्चन आंसर आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। तो जाओ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन जरूर कर लेना वरना बहुत पछताओगे।
अब कमेंट्स में आपको एक सवाल का जवाब, 2 सवालों के जवाब देने हैं। एक सवाल ये बताना है आपको रिसोर्स प्लानिंग के 3 स्टेप्स, एक्सप्लेनेशन स्टेप्स आपको कमेंट्स में मेंशन करने हैं। दूसरी चीज, नेक्स्ट चैप्टर आपको इस एग्जाम बूस्टर सीरीज में कौन सा चाहिए वो कमेंट में जरूर बता देना। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन ऑफ दिस सीरीज।